ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। जहां इजराइल ने ईरान में भारी नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है और तहलका मचा रखा है। जंग के इस माहौल में जी मीडिया की टीम इजराइल पहुंची। तेल अवीव में इन दिनों डर का माहौल है। कुछ ऐसा वहां पर माहौल है कि सायरन बजते ही लोग एक सुरक्षित शेल्टर में पहुंच जाते हैं। जी मीडिया बंकर नंबर 421 में पहुंचा। ये पब्लिक शेल्टर है। सायरन बजने या फिर हमला होने के हालात में लोग यहाँ पर छिपने के लिए आ जाते हैं। 1992 में इसे बनाया गया था। जमीन से 2 फ्लोर नीचे ये शेल्टर बना हुआ है। हाईटेक तरीके से बनाया गया है। तेल अवीव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे हम अपने सहयोगी की आपको। दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान में भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार कर तहलका मचा दिया है। और जंग के इस माहौल में जी मीडिया हर एक तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तेल अवीव में इन दिनों डर का माहौल है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग एक सुरक्षित शेल्टर में पहुंच जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को दिखा रहा है। जी मीडिया बंकर नंबर 421 पर पहुंचा। ये एक पब्लिक शेल्टर बताया जा रहा है। सायरन बजने या फिर हमला होने के हालात में लोग यहाँ छिपते हैं। 1992 में इसे बनाया गया था। जमीन से 2 फ्लोर नीचे ये शेल्टर बनाया गया। इसे हाईटेक तरीके से बनाया गया है। एक बंकर में आपको लेके चलूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पब्लिक शेल्टर नंबर 421। इस शेल्टर के अंदर जाने से पहले मैं आपको इस दरवाजे को दिखा दूं। ये काफ़ी हैवी दरवाज़ा है और इस दरवाजे के ऊपर भी लिखा हुआ है द पब्लिक शेल्टर हैज़ एन ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम। यानी हालात, इमरजेंसी के हालात में ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा, अपने आप खुला रहेगा। और हम भी इस दरवाजे को खोल के अंदर चलते हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये 1994 ये जो लिखा हुआ है, ये इस्टेब्लिशमेंट शायद हो सकता है यहाँ का। ये कब का यहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद अब मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए और इस बंकर के हर एक कमरे की तस्वीर, हर एक स्थिति की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ का वॉशरूम, किचन कह सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अगर बंकर के हालात में, युद्ध के हालात में अगर कोई फंस गया तो उसको इसी के अंदर रहना होता है। और अगर कोई यहाँ पर रहेगा तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर रहने के लिए जो टॉयलेट्स की इंतज़ाम है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। आगे चलते हैं। ये एंट्री पॉइंट पे ही ये पहला कमरा हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़िए। ये फायर फाइटिंग सिस्टम इसलिए ताकि अगर बंकर के अंदर भी हालात आग के जैसे पैदा हो जाते हैं तो उसको इस फायर फाइटिंग सिस्टम से कंट्रोल कर लिया जाएगा। यानी इस बंकर में भी सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम। अब सीढ़ियों से हम आपको नीचे ले चलेंगे। नीचे चलते हैं क्योंकि 2 से 3 फ्लोर नीचे ये सीढ़ियाँ हमें ले जाएंगी। और गहराई अहम इसलिए होती है बंकर में ताकि अगर ऊपर से धमाका हो, कितनी भी सुपरसोनिक मिसाइल्स हो, कितने भी बड़े बम हो, कितने भी बड़े घातक हमलों से हथियार किया जाए, ज़मीन के नीचे जितना हम जाएंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित हम रहते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इसके अंदर फिलहाल मैं आ चुका हूँ। और अंदर की ये तस्वीर, ये पूरा एक बड़ा हॉल यहाँ पर बना हुआ है और कुर्सियाँ भी लगी हुई। आगे दूसरे कमरे में ले चलता हूँ मैं। ये एक दूसरा कमरा है। ये पहला कमरा जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये दूसरा कमरा। यहाँ पर भी इंतज़ाम पुख्ता है। तकरीबन 200 से 250 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये बंकर हर जगह आपको दिखाई देंगे। इजराइल में पब्लिक बंकर इनको बोला जाता है। इजराइल के तेल अवीव में फंसे भारतीयों को राहत वापसी के लिए उनकी लिस्ट तैयार की गई। कागजात की जांच जारी है। 9 दिनों से हालात ठीक नहीं हैं। लोग डरे हुए हैं। भारतीयों ने सरकार की मदद पर भरोसा जताया है। भारत सरकार की कोशिश है कि वापसी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए। इजराइल के तेल अवीव में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर यह है कि वहां फंसे भारतीयों से जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने बात की। भारतीयों को वापस लाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। सभी की लिस्ट बनाई जा रही है और कागजातों की जांच की जा रही है। वहां रह रहे भारतीयों ने बताया है कि पिछले 9 दिनों से हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि वो वापस भारत जल्द लौट सकेंगे।
भारतीयों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। कहा है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तेल अवीव में रहने वाले भारतीय अब राहत महसूस कर रहे हैं और वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वतन वापसी के लिए प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। इजराइल के तेल अवीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। ये वापसी के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। कागजात की जांच लगातार जारी है। 9 दिन से हालात ठीक नहीं है और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। भारतीयों ने सरकार की मदद पर भरोसा जताया और भारत सरकार की कोशिश ये है कि वापसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। इजराइल के तेल अवीव में फंसे भारतीयों के लिए ये राहत की खबर है कि वहां फंसे भारतीयों से जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने बात की और उनकी वापसी के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है, ये जानकारी मिली। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल में रहने वाले भारतीयों को वापस भेजने की जो तैयारी थी उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल तेल अवीव के एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी में मौजूद हूं और यहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर यहां पर डेस्क लगाया गया है और डेस्क लगाकर जो अभी जत्था यहां से निकलेगा ये 294 लोगों का है। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। एम्बेसी ने यह कहा था कि अगर जो लोग वापस जाना चाहते हैं, इमरजेंसी नंबर्स दिए गए थे और ये बताया गया था कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहां पर आके रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद आपको भेजने की जिम्मेदारी भारतीय एम्बेसी की होगी। और वही यहां पर प्रक्रिया जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये तस्वीरें देखिए, लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, यहां पर जो लोग सामने से आ रहे हैं उनके लिए 2 डेस्क यहां पर बनाए गए हैं। जो पूरा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यहां पर जो कर्मचारी हैं उनके पास है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो काम है वो चल रहा है। पासपोर्ट लेकर लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे हुए हैं और उसको वेरिफिकेशन यहां पर किया जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद आगे जो बंकर यहां पर बना हुआ है उस बंकर में भी कहा गया है कि वेरिफिकेशन कराने के बाद लोग बंकर में चले जाएं। ये लगातार दूसरे दिन भी, कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, कल भी लोगों को यहां से वापस भेजा गया था। आज अलग ये है कि आज का जो रास्ता है वो कल जॉर्डन के रास्ते भेजा गया था लोगों को और आज इजिप्ट के रास्ते इन लोगों को भारत भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मैं बात कर रहा था वो अगर आप देखें तो ये भी डेस्क यहां पर लगा हुआ है। लोग यहां पर खड़े हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किनके नाम, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिन लोगों ने, उनकी पूरी लिस्ट यहां पर मौजूद है। बात भी करते हैं। आप लोग यहां पर हैं, कब, कितने सालों से यहां पर रह रहे हैं, क्या स्थिति अभी है, कुछ बताएंगे? मैं तो पिछले 7 महीने से रह रहा हूँ यहाँ पे और अभी तो स्थिति थोड़ा ख़राब हुआ, बाकी इसके पहले तो बहुत बढ़िया था। और पिछले 7-9 दिन से कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा क्रिटिकल और थोड़ा डेंजरस सिचुएशन है, बाकी इसके पहले तो बहुत बढ़िया था। सरकार की तरफ से जो कदम है ऑपरेशन सिंधु, इसके तहत ये पूरी योजना है और लोगों को भेजा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस सरकार के इनिशिएटिव पे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी गवर्नमेंट का, स्पेशली मोदी जी का और सभी का, कि ऐसे टाइम पे, ये तो हमारे लिए तो सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही गया था लगभग 7 अक्टूबर के बाद, तो ये भी सेकंड टाइम भी ऐसे ही जाना हो रहा। बैड लक, बट सरकार अच्छा ही कर रही है, हर बार अच्छा इनिशिएटिव लेती है और टाइम से निकालने की कोशिश करती है। जितनी सरकार से मदद होती है सरकार करती है। तो बात करने की स्थिति भी कुछ लोग की नहीं है, लेकिन जो लोग जिनसे भी हमारी बात हुई, लोग सरकार का शुक्रिया कह रहे हैं। और ऐसे में हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर आदत हो गई है कि जब भी सायरन बजता है तो कैसे बचना है, जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन किया जाता है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, तेल अवीव।